आजकल अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ गया कि अपराधी पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर कहीं भी किसी भी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा मकान है और इस मकान के पास आज चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसके अंदर जो है चोरों ने जमकर तांडव मचाया। काफ़ी लाखों रुपए की यहाँ पे चोरी की है और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। हालांकि इस घटना की पूरी सत्यता जानने के लिए हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से मिलेंगे, परिजन से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किसने चोरी की है, किसने किस घटना को अंजाम दिया है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन जानने से पहले सबसे पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र की सेरिया गांव में और यहीं हम पहुंचे हुए हैं। सीधे लेके चलते हैं आपको घर के अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। चलिए आपको हम अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और बता दें किस तरह से यहाँ पे चोरी हुई है। बता दें कि इस रूम को आप देख रहे हैं, ये जो अलमारी आप देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि एक बड़ा इन्वर्टर था, बड़ा बैटरी था, 2 लैपटॉप थे और एक एलईडी टीवी था जहां ये लगा हुआ था। यहाँ जो है चोरों ने सब कुछ चुरा लिया है। लगभग 15 से 20 लाख रुपए की यहाँ पे चोरी बताई जा रही है। चलिए हम आपको अगले रूम में लेकर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या कुछ चोरी हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ भी सामाने कुछ हैं बिखरे पड़े हैं। ये बक्सा जो आप देख रहे हैं, ये बक्से के ताले को तोड़कर इसमें से सामान चुरा लिए गए हैं। और ये देख सकते हैं कि आप ये ताला देख रहे हैं, यही वो ताला है जिसे यहाँ पे चोर ने तोड़ा है। देख सकते हैं कि हम अगले रूम में चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं आपको किस तरह से चोरी हुई है। ये देखिए, ये तीसरा रूम है। किस तरह से यहाँ पे गहनों के बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं, सब खोखले हैं गहने की, गहने गायब हैं। परिजन बता रहे हैं कि इसमें गहने रखे हुए थे, बड़े महंगे महंगे गहने थे और गहनों को चोरों ने बड़ी आसानी से चोरी की है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पलंग देख सकते हैं किस तरह पलंग को तोड़कर चोरी की गई है, क्योंकि आज के लोग पलंग के अंदर सामान को छुपा कर रखते हैं, लेकिन चोरों ने इतनी बड़ी दिमाग लगाई कि उस पलंग को भी तोड़कर उसमें से रखे महंगे सामान चुरा लिए। ये आप देख सकते हैं गोदरेज अलमारी है और इसमें भी हार और अंगूठी, चैन वैन सब रखा हुआ था, उसको भी चोर ने चोरी की है। तो ये आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे सामान जो है बिखरा पड़ा है और चोरों ने बड़ी आसानी से इस घटना को यहाँ पे अंजाम दिया है। चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, आगे रूम में दिखाते हैं किस तरह से यहाँ चोरों ने जमकर तांडव मचाया है, जिसकी लाइव तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको इस गांव से, इस घर से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे चोरी हुई है। देख सकते हैं अगला रूम आप देख सकते हैं, इस घर का भी वही दशा है जिस तरह से यहाँ पे चोरों ने अंजाम दिया है। वैसे में कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा भी डर नहीं है, वो घटना को जिस तरह से अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े 2-2 बक्से रखे हैं और बक्से के ताले को तोड़कर जब ताला नहीं टूटा तो कैसे बक्से को ही तोड़ दिया गया और फिर इसमें महंगे महंगे जो सामान है, पैसे थी, उसकी चोरी कर ली गई। देख सकते हैं कि ऊपर में एक छज्जा है और उस छज्जे में कुछ सामान रखे थे, कुछ बक्से रखे हुए थे, उसको भी चोरों ने चुराए हैं। देख सकते हैं कि अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, अंदर में कैसे महंगे महंगे सामान रखे हुए थे। आजकल के जो घर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जगहों पर सामान को रखते हैं ताकि चोर जान ना पाएँ, लेकिन यहाँ जिस तरह से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि उन्हें सब कुछ पता था, तभी जाकर उन्होंने इस तरह से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दिया है। आइए हम आपको दूसरे घर की तस्वीर दिखाते हैं। पता चल रहा है कि इनके बगल वाला जो घर है, यानी इनके जो चाचा का घर है, उनके घर में भी चोरी हुई है। उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह से चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। आप देख सकते हैं कि हम दूसरे के घर में जा रहे हैं, यानी जिस घर में चोरी हुई है उस घर के बगल में एक और घर है जो बताया जा रहा है उनके चाचा घर है। महिला बता रही थी कि हमारे चाचा घर है और उस घर में भी रात में चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। यहाँ भी भीषण चोरी हुई है और बता दें कि चोरों ने बड़ी आसानी से इस घटना को अंजाम दिया है। बताया भी जा रहा है कि यहाँ पे परिजन नहीं थे, घर के लोग नहीं थे, तब यहाँ चोरी हुई है।
चलिए आप देख सकते हैं कि हम दूसरे घर में आए हैं। जिस घर में चोरी हुई थी उसके बगल वाले घर में यहाँ भी किस तरह से चोरों ने जमकर तांडव मचाया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इस घर से कि कैसे अलमारी को तोड़कर उसमें रखे गहने पैसे निकाले गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पे सामान जो है बिखरा पड़ा है, यानी जो कपड़े हैं उनको छोड़ दिए गए हैं, बाकी जितने महंगे महंगे सामान थे उनको यहाँ से चोर ले जा चुके हैं। चलिए हम आपको दूसरा रूम दिखाते हैं, दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ किस तरह से चोरों ने चोरी की है उसकी भी तस्वीर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा खुलवाया जा रहा है। हालांकि दरवाज़ा खुला था, ताला तोड़ा गया था, लेकिन ये लोग डर से फिर इस रूम को बंद कर दिए थे और फिर इस रूम को हमने खुलवाया। तो इस रूम का भी तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भी गहनों के डिब्बे सिर्फ छोड़े गए हैं, गहने गायब है, यानी खोखला है और उसमें का जो सामान है वो गायब है। चलिए आप देख सकते हैं कि जिस घर में चोरी हुई है उस घर के कुछ परिजन हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे हम बारी बारी से बात करेंगे कि आखिर किसने चोरी की है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ घटना की सत्यता है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम आपका? शैलेश कुमार सिंह। घर के मालिक का क्या नाम? मालिक मैं शैलेश कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में चोरी हुई है, बताया जा रहा है काफ़ी लाखों की चोरी हुई है, 50-60 लाख रुपए की चोरी हुई है। कैसे, क्या कुछ सत्यता है घटना की? पूरा सही चोरी हुई है, दिख रहा है सामने। गहना था, कपड़ा था, LCD टीवी, मोटर, इन्वर्टर, बैटरी। गहना तो लगभग 20 लाख का गहना ही था। अच्छा, 10 लाख रुपए का साड़ी से कपड़ा ब्लाउज था। अच्छा, किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस पे आप शक कर रहे हैं? शक हम किसी को नहीं कर रहे हैं, अज्ञात है। अज्ञात है, लेकिन आप खुद के नाम नहीं बताना चाह रहे हैं? ना, किसका नाम बताएं, नहीं देखें। क्या लगता है जिस तरह से चोरों ने चोरी की है, ऐसे में कितनी की संख्या में चोर होंगे यहाँ पे? हमें तो अंदाज लग रहा है जो 5, 6, 7 होंगे। हमें अच्छा, तो ये हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से चोरों ने यहाँ पे चोरी तो कर ली, आप बता रहे हैं कि काफ़ी महंगे महंगे यहाँ पे सामान ले गए हो, चोर गहने ले गए हैं। चोरों कैसे मालूम किए वो गहने वहीं पे रखे होते, जिसकी वजह से चोर सिर्फ वहीं पे अटैक किए? चोरों को क्या पता, उन्हें कैसे, हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। घर खोले हैं, चारों ओर टटोले हैं, कोई सा घर तो छोड़े नहीं है, सारे ही घर तोड़े हैं। कब चोरी हुई आपके यहाँ? हम कल शाम को 7 बजे यहाँ से गए, सही सलामत था। आज सुबह 9:45 बजे आए हैं तो यहाँ ताला टूटा हुआ पड़ा था। जब चोरों ने चोरी की उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग बाहर थे। बाहर में कहाँ? एक दूसरे घर में, बगल में दुकान है, वहीं पे थे। अच्छा, तो आप लोग को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि यहाँ पे चोरी हो रही है? अभी भनक नहीं लगा। सुबह में जैसे मैं अपने घर पे था, मेरे मतलब जीजा फ़ोन किए कि डकैती हुआ है। कौन जीजा? मतलब जो बाहर रहते हैं। नाम क्या उनका? परमेंद्र कुमार से। तो हम आए तो देखे कि ताला वाला सारा टूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है। फिर पुलिस प्रशासन को बुलाए तो वो मतलब FIR अभी नहीं हुआ है, उनको लिख करके दिए हुए हैं। तो मुंशी बोले कि कहीं नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है तो उसमें गए हुए हैं, तो आएंगे तो बुलाएंगे। तो अभी तक तो इसी उम्मीद पे हम लोग हैं कि वो बुलाएंगे। तो क्या क्या चोरी हुई है यहाँ? लैपटॉप, इन्वर्टर, गहना, काफ़ी सामान चोरी हुआ है। लगभग कितने लाख के रुपए? लगभग 15 से 20 लाख रुपए का गहना। नगद भी कैसे क्या? नगद 2 लाख रुपए था, वो भी लेकर के गया है लोग। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया उस समय परिजन सब लोग थे कहाँ पे? अपने अपने घर पे थे, यहाँ कोई रहता नहीं है। एक दुकान है, बड़े वाले जीजा जी वहाँ पे रहते हैं, उस दुकान पे। ये सुबह हमें आए तो देखे कि सारा टूटा हुआ है, तो इन्होंने उनको कॉल किया, फिर हम लोग यहाँ सारे आदमी ऊपर। आप लोग को जानकारी कब हुई घटने के बारे में? 10 बजे। किसने बताया? जीजा जी कॉल किए थे। यही बताया? हाँ। किस पे शक है आपको? मतलब अज्ञात लोग हैं, अब ऐसे ही किसी का नाम थोड़ा बता दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरह से ये बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं कोई तो कोई जरूर शामिल इसमें? इन्वॉल्व तो होंगे, गांव के कोई ना कोई इन्वॉल्व होंगे। ऐसे तो ऐसे डकैती नहीं होता है ना चोरी होता है, कोई ना कोई तो ज़रूर होंगे। चलिए, हम देख सकते हैं कि हमारे बीच एक महिला मौजूद है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ घटना हो सकता है, क्या कुछ जानती है इस घटना के बारे में। नाम क्या आपका? अर्चना सिंह। घर क्या कौन है? मैं उनकी सिस्टर हूँ। इनकी? परमेंद्र सिंह की, जिसके घर में चोरी हुआ है।
आप यहीं रहती हैं कि नहीं, मैं अपने ससुराल से आई हूँ, पता चला। कब आई हैं? 12 बजे आई हूँ, मुझे 10 बजे पता चला था। आज ही? हाँ, आज ही मेरे भैया फ़ोन किए थे तो मैं आई हूँ। क्या लगता है जिस तरह चोरी हुई है? क्या लगता है, मेरा इन लोग का, मेरी मम्मी सब पुराने जेवर रखी थी, जो बक्सा टूटा हुआ है उसी में रखी थी। कम से कम तो उसमें 10-15 लाख का उसका गहना था। उसके बाद मेरी छोटी भाभी हैं, उनका भी सारा गहना देखेंगे आप, सब चोरी हो गया है। सारा उनका साड़ी और सारे सामान थे, सब कुछ आपके सामने है, आप तो देख रहे हैं, सब कुछ लेके चला गया है। और हम लोग को तो पुलिस के पास भी ये लोग गए तो कुछ पुलिस नहीं सुनवाई कर रही है। पुलिस सुन नहीं रही है? क्यों, ऐसा क्यों? अब पुलिस बताइए ना। अच्छा, ये पुलिस बताइए कि हम लोग कितने बजे चोरी हुई है, क्या पता आपको? नहीं, नहीं पता है। नहीं, कौन कौन लोग शामिल है इसमें, ये भी पता नहीं। क्या लगता है आपको कौन हो सकते हैं? मुझे तो आसपास का लोग ही लग रहा है। आस पास के लोग? कैसे शक कर सकते हैं आप? क्योंकि कोई गाड़ी ट्रक वगैरह पिकअप से तो सामान नहीं लेके गया है। हम लोग देखे हैं कि वहाँ से सामान ले जाने का जो खींच के सामान ले गए हैं, तो और जगह सब ठीक है, लेकिन जहाँ से लेके गया है वहाँ से मिट्टी ढहा पड़ा हुआ है। यानी खेत के रास्ते से सामान ले खेत जाएंगे? के रास्ते से लेके गया है सामान। तो किस पे आप शक कर रही हैं? नाम तो नहीं बता सकते हैं। यानी जानती हैं कि नाम नहीं बताएंगे? जानते नहीं हैं। मुझे शक है कि आसपास का लोग ही लेके गया है, बाइली चोर नहीं आए हैं। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अभी क्या चाहते हैं, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, जल्दी से सुनवाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का तो बहुत सारा सामान चला गया, तो कौन देगा। टोटल कितना नुकसान हुआ है आपका? 15-20 लाख का नुकसान हुआ है हम लोग का। बताया जा रहा है कि एक बगल वाला जो घर है उसमें भी चोरी हुई है? उसमें मेरे चाचा के घर में भी चोरी हुआ है। चाचा के घर में? जी। यानी एक साथ दो एक दिन में दो घर में? जी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से चोरों ने बड़ी ही आसानी से इस घटना को अंजाम दिया है, हम दूसरे घर में खड़े हैं, यानी जिस घर में चोरी हुई थी उसके बगल वाले घर में, यहाँ भी चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। ये महिला देख सकते हैं, इस घर की महिला हैं और इनसे बात करेंगे। इस घर में फरवरी में शादी था लड़की का, उसका गहना एंगेजमेंट हुआ था, 2.5-2 लाख का गहना उसका था, और उसकी माँ का 4-5 लाख का गहना था। सब यहीं पर रख करके वो चली गई थी रांची, और कभी कभी बोली थी कि आप लोग बीच में जा करके देखते रहिएगा। इसकी छोटी गोतनी है, वो गोरखपुर में रहती हैं। जो मांझिल है वो दूसरे घर पर रहती हैं, कभी कल पूजा करने के लिए आती हैं। और घर के मालिक कौन है? मालिक का क्या नाम है? शैलेश सिंह। इस घर के मालिक शैलेश सिंह हैं? हाँ। अच्छा, ये जो इन्हीं का घर है? हाँ जी। अच्छा। इसमें 2 भाई बाहर रहते हैं, गोरखपुर रहते हैं, कराची रहते हैं, लेकिन घर पर यहीं रहते हैं। तो इस घर पर नहीं रहते हैं, दूसरा भी घर है वहाँ पर रहते हैं। कभी कल यहाँ पर आते हैं, तो सुबह आए गाय ठोकने के लिए कि देखा तो कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तब जा कर के गाँव में बोले सब लोग आए तो देखा कि पूरा घर खुला है, ये एक भी घर खुला है और चाचा का भी घर खुला है, और सभी सामान और गहना सब लेकर के चले गए हैं, और छोटा मोटा जो चीज़ है उसको छितिर बितिर कर दिए हैं। वो तो सारा चीज़ वो लोग लेके चले गए। उसके बाद जो भी है थोड़ा मोड़ा स्टीले के बर्तन है, चाहे ये अनाजे पानी है, जो भी है वो तो अभी सारा फेर लेके चले जाएंगे। तो हम लोग तो कुछ करेंगे, कार्रवाई तो कुछ करेंगे हम लोग। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़ाना जरूरी है हम लोग का। काहे तो मान लीजिए जो परदेसी हमारे सब है, जेठ देवर सब है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो हम वहाँ दुकान है तो हम लोग वहाँ पर दोनों में अभी भी रहते हैं। यहाँ पर रहने का माने हम लोग का एथी नहीं है जो यहाँ रहे। कभी कल आते हैं हम लोग, दिन में आते हैं, रातों में 10-11 बजे आके देख जाते हैं। रात में बारिश हो रहा था, नहीं हम आए। इतने देर में हमारा सारा एक घर से वो घर सारा लोग डकैती कर लिए। ये कोई बात है? गाँव के लोग कैसे ये हुआ है सर, ये दूसरा जगह के ना नहीं है। यानी आप शक कर रहे हैं अपने गाँव? हाँ, गाँव वाला पर शक कर रहे हैं। गाँव का ही काम है। ऑटोमेटिक हम शक कर रहे हैं जो हम लोग जहाँ जहाँ रखे हैं सामान, पैसा गहना, वहीं के सामान वो लोग निकाले हैं ज़्यादा। हाँ, वहीं का। हम लोग का घर पुराने धनी मनी है, तो हम लोग सारा चीज़ पुराना गहना गुड़िया हम लोग का पास बहुत था। वो सारा चीज़ जहाँ मेरे को है, सारा सब आदमी के वो लोग निकाल के ले गए।
और जितना नया कपड़ा है वो पुराना कपड़ा सब शक बिक किस भी पे रहा है, ये शक किस पे है आपको? मैंने अब शौक हम ये ना कहेंगे, मतलब गांव के लोग वैसे हुआ है। गांव जो भी में किस लोगों पर शक करेंगे आप? अभी शौक हम नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, लेकिन शौक है हम लोग के गांव पर। गांव अब बताइए कि इतना मैंने सब टूट लिया, ये कोई ना कोई तो देखा होगा। हम लोग तो दूर हैं, यहाँ तो कोई ना कोई देखा होगा जे पूरा उस घर में का इस घर में के इतना जल्दी तो ये लोग निकाल नहीं लिए होंगे। हाँ, सोचने वाली बात ये है। ये वाला बात है ना। हाँ, तो ये गाँव के लोग वैसे हुआ है, लेकिन हम माने शौक किसी पर अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद हम पता कर लेंगे। ऐसा बात नहीं है जो हम बात पता नहीं कर सकते हैं। यानी आपको मालूम है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं अभी? ना मालूम नहीं है, मालूम अभी नहीं है, लेकिन हम मालूम कर लेंगे। सीसीएम डॉग का मांग करते हैं। हाँ, क्या जी? हम लोग सीसीएम डॉग का मांग करते हैं, वहीं आएगा वो ताला सुन करके साबित कर देगा कि कौन चुराया है कौन नहीं चुराया है। लेकिन आधार कार्ड नहीं है, गांव का ही है, इतना बात गारंटी है, कोई भी गांव का है। आप देख सकते हैं कि इस गांव के कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले हमारा गांव में ऐसा ना होता रहा, अभी नया पर होता है। पहले मोटर कुछ लोग के खुलल, कुछ लोग के कल खुलल, कुछ लोग के बकरी उठल, भैंस उठल। अब घर में डकैती होता। ये हमारा घर से बगल में ही घर बा, हम संग रोज आना जाना बा, लेकिन में ज़्यादा प्रशासन के लापरवाही बा, सरकार के भी लापरवाही बा। ये तो मतलब ये चोरी करे वाला आदमी जौन बा तो प्लानिंग के तहत ही चोरी कैले बा। अब ई मने बहुत बड़ा मने ई घटना बा, ऐसे मतलब प्रशासन के भी एक्टिव होके के चाहिए। एक अलावा भी हमारा गांव के भी जे भी सदस्य बा वो सभी भी आदमी मने एक्टिव होके, चूँकि जौन हो गल बा ये आगे फिर ना हो।